गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 9 का फिजिकल साइंस का एक लॉ है, उस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 9 में है वो लॉ। उस लॉ का क्या नाम है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन कौन है? एक महान वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बहुत सारा नियम दिया, लेकिन अभी हम लोग जिसको बात करेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? इसको कहते हैं हिंदी में न्यूटन के गति के सिद्धांत या न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है? इसके बाद हम तीनों नियम का पहले बता देंगे एक एक करके, उसके बाद उससे क्या मिल रहा है उसको बारे में बताएंगे। चलिए पहले नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। न्यूटन ने पहला नियम में बताया था कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था, अर्थात वह स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल का प्रयोग उस पर ना किया जाए। तो क्या समझे हम लोग कि न्यूटन के गति के पहले नियम से कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। बल का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें न्यूटन के गति के पहले नियम से 2 चीजें हम लोगों को मिलता है। एक है इनर्शिया और दूसरा है फोर्स। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़ता और फोर्स को कहते हैं बल। इनर्शिया क्या चीज है? तो इनर्शिया को हिंदी में जड़ता क्या है, जैसे कि बताएं। जड़ता क्या है? तो जड़ता किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह रहना चाहती है। अर्थात वह अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगा। जड़ता के फिर 2 भाग हैं, विराम जड़ता और गतिज जड़ता। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन या गतिज जड़ता किसे कहेंगे? तो गतिज जड़ता कहते हैं कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो वह क्या चाहेगा कि वह गतिशील अवस्था में ही बना रहना चाहेगा, यानी कि बना रहना चाहता है, तो उसे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहेंगे? यानी कि विराम जड़ता, कि कोई विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो वह चाहेगा कि वह विराम अवस्था में ही बना रहना चाहेगा। तो ये 2 चीजें हैं, यानी कि इनर्शिया के 2 भाग, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गतिज जड़ता और स्थितिज जड़ता या स्थिर जड़ता। दूसरा जो चीज मिल रहा है हम लोगों को, बल। बल यानी कि फोर्स। यहाँ से हमें बल भी मिल रहा है। तो बल क्या है, यानी कि फोर्स क्या है? बल के बारे में है कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। अगर कोई सामान रखा हुआ है कहीं पर, अगर हम उसको उठा के रख दे रहे हैं तो एक बल लगा रहे हैं, बल से फिर उस वस्तु की अवस्था को बदल रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक बाहरी कारक है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देती है या बदलने की चेष्टा करती है। ऐसा नहीं कि बल लगेगा तो बदल ही जाएगा, लेकिन चेष्टा भी करती है। तो कहने का मतलब है कि बल के बारे में हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ें। बल की परम इकाई के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। बल की परम इकाई क्या है? परम इकाई के बल के 2 भाग हैं। पहला नियम है, पहला जो है सीजीएस पद्धति में कहते हैं डाइन, बल की परम इकाई का, और एसआई पद्धति में कहते हैं न्यूटन। डाइन और न्यूटन। अब डाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज डाइन, या डाइन की परिभाषा क्या है? तो एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगकर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। दैट मीन्स क्या हो गया? 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वह त्वरण उत्पन्न करती है। एक डाइन क्या बल है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगकर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रही है। अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन। न्यूटन क्या है? तो एक न्यूटन बल वह बल है
जो 1 kg मात्रा वाली वस्तु पर लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हुआ डाइन और न्यूटन का परिभाषा और उसका गणितीय व्याख्या यहाँ पर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। क्वेश्चन में रहता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, यह रहता है क्वेश्चन में कि 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम से इतनी सारी चीज़ें हमें मिला। अब आते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है आवेग या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल को लगाया जाता है। अर्थात अगर हम सामने